हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे ग्रेस, अनुग्रह, जो पिता परमेश्वर का हम सब के ऊपर है। अंतिम अनुग्रह, फाइनल ग्रेस। ग्रेस बहुत सारी चीज़ों में उसने दिया हुआ है, हमें हमें नज़र नहीं आता और फिर हम देखना नहीं चाहते। शायद ये भी है उसकी कृपा, उसका ख्याल रखना, उसका तोहफा, फेवर, उपहार, आनंद, सुखद एहसास, ग्रेटफुलनेस। उसका परमेश्वर की कृपा हम सब पर अपरंपार है, अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। जब से यीशु मसीह बॉर्न हुए हैं, जन्म लिया है, जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट उन्होंने हमें ग्रेस दिया हुआ है। और पुनर्आगमन से जुड़ी हुई बातों में भी दुनिया भर की ग्रेस हमारे ऊपर है, लेकिन हम उस अनुग्रह को रिसीव नहीं करते, हम उस अनुग्रह को देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम वचन देखेंगे, हम लूका अध्याय 40 का वचन देखेंगे। और बालक बढ़ता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अंडरलाइन कीजिए, बुद्धि, परिपूर्ण और अनुग्रह। परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो बालक थे, जब वो बलवंत हुए, जब वो बढ़ते गए, ताकत में आगे बढ़ते गए, ताकत मतलब बुद्धि की भी ताकत, बुद्धि से बढ़े, परिपूर्ण हुए, अनुग्रह उन पर था। जब यीशु मसीह जीवन में आपके मेरे आते हैं ना, तो अनुग्रह भी साथ में आता है, मतलब साथ साथ आता है। जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, हमारा खुदा, हमारा जिंदा खुदा, हमारा मसीह, कि तू मेरा खुदा है, तो वो ग्रेस के साथ हमारे जीवन में आता है। जितना ज़्यादा आप यीशु में होंगे ना, उतना ज़्यादा अनुग्रह आपके पास होगा। ज़्यादा का मतलब है कि जो हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, उसके अधीन रहना, उसकी बातों को गिरने नहीं देना, वचनों का मनन करना, पवित्र जीवन जीना। हम प्रभु की बातों को जब मानते हैं ना, उसे स्वीकारते हैं, तो उस पर चलते हैं, सबसे मेजर। तो जितना ज़्यादा यीशु मेरे जीवन में, जितना ज़्यादा यीशु आपके जीवन में, उतना ज़्यादा अनुग्रह मेरे जीवन में, उतना ज़्यादा अनुग्रह आपके जीवन में। दूसरा देखेंगे वचन, लूका अध्याय 4 का 22। और सबने उसे सराहा और जो बातें, अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? यहाँ पर हमें अंडरलाइन क्या करना है? सराहना, अनुग्रह। वापस से अचंभित। आप देखिए कि उस वक्त भी लोगों को अचंभा हुआ कि छोटा सा बालक कैसी कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है, कितना अनुग्रह है इस पर। सराहा लोगों ने। हर एक प्रकटीकरण यीशु मसीह का आपको अनुग्रह देता है। जो भी वो रिवील करता है, जो भी वो प्रकट करता है, उसकी बातों को हमें समझना ज़रूरी है। जब वो हमें कुछ कहता है ना, अपने आप को जब हम पर प्रकट करता है, प्रकटीकरण मतलब यीशु का जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है, जो वो हमें बताता है कि वो क्या है, जब वो चीज़ हमें पता चल जाती है, हमारे हृदय को पता चल जाती है, वो बातें हम जानने लगते पवित्र आत्मा के द्वारा, जब वो हमें समझाता है, तो वो सारी चीज़ों को हमें उजागर होने देना है। हम सब यीशु के बारे में जानते हैं, बुक्स के द्वारा, बाइबल के रीडिंग के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, पास्टर के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, या कोई हमें सुसमाचार सुना देता है, कोई स्तुति आराधना के द्वारा। इन सब बातों के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है, जब हम क्लोज वॉक करेंगे, एकदम नज़दीक, खास वॉक करेंगे गॉड के साथ। तब हमें ये स्पेशल, खास अनुग्रह जो है ना, रिसीव करने को मिलता है। जैसे यहाँ पर लोगों ने कहा था, उनको सराहा, उनकी बातों को जो वो उनके मुख से निकलती थी, अचंभा करते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह जब अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, तो हमें दिखाते हैं कि वो कौन है। तब होता है जब हम उसके साथ वॉक करते, प्रॉपर वॉक, गॉड के साथ हम स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं, हम उससे बात करते हैं, अपनी बातों को रखते, हृदय खोल के बात करते हैं, तब जाके एक खास अनुग्रह हम रिसीव करते हैं। जब यीशु का जो किरदार, व्यक्तित्व, कैरेक्टर, जो प्रकटीकरण होता है ना हमारे जीवन में, तब जाके प्रकटीकरण वो सबके जीवन में नहीं होता। आप देखिएगा दुनिया में, मतलब शायद ही कोई होगा जिसको नाम ना पता हो, मुझे नहीं लगता है, सबको पता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या हुआ सब जानते हैं, यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किए बहुत लोग जानते हैं। लोगों का जानने का, ज्ञान का जो स्तर है ना, अलग अलग प्रकार का है। लेकिन जिस पर प्रभु का अनुग्रह होता है, वो प्रकट करता है उस पर,
वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियन अध्याय 15 का 15:7। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब सोचिए, जब प्रभु का अनुग्रह आता है ना हम पर, तब हम जयवंत होते हैं। होप इज ए कनेक्ट विथ ग्रेस। हमारी जो उम्मीद है ना वो प्रभु की अनुग्रह के साथ जुड़ी हुई है। हमें प्रभु जयवंत बनाता है और इसके लिए हमें ना कोटि कोटि उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें चुनता है। हमने उसको नहीं चुना है, वरना पूरी दुनिया पड़ी है भाई, चुन सकती थी ना प्रभु यीशु मसीह को, क्यों नहीं चुनते? सब भटके हुए हैं, हर कोई निगलेक्ट करता है, सही बात से दूर जाता है, सही बात से कहते हैं ना अलग अलग रास्तों को अपनाया हुआ है, अपनी मर्जी से लोग जी रहे। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, हम उसे जानते हैं, उसके किरदार को, उसके व्यक्तित्व को जानते हैं, तब वो अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। और धन्यवाद हमें कितना करना चाहिए कि प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट किया और उसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। उम्मीद जुड़ी हुई है इन सारी बातों से। उम्मीद, अंत के अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह के द्वारा हम आशीषित होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है। उम्मीद के द्वारा हमें विश्वास कहते ना होता है कि हम मिलेंगे फिर से परमेश्वर से। जब से जीसस बॉर्न हुए तब से उन्होंने ग्रेस भर भर के दिया हुआ है। उनके कार्य अपरंपार, अगर लिखने जाओ ना तो ये पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमें विश्वास करना है कि मसीह हमारे लिए आया और वो दोबारा आएगा। आपको उम्मीद नहीं है कि हम दोबारा मिलेंगे, हम रैप्चर होंगे, जब प्रभु आएगा, पुनरागमन होगा, तो प्रभु के जो लोग हैं ना, जो प्रभु से कनेक्ट है, प्रभु की अधीनता में है, आज्ञाकारिता में है, विश्वास में चलते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। ये बाइबल में स्पष्ट लिखा है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद ही नहीं रखते हैं, कि हम होप ही नहीं रखते और हम प्रभु के साथ वो वॉक कर ही नहीं रहे, क्लोज वॉक नहीं कर रहे, प्रभु ने हमें नहीं चुना है, अपने आप को हम पर प्रकट नहीं किया है, तो फिर तो भाई मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ, ये मानती ही नहीं हूँ कि ये है, ऐसा होगा, मुझे होप ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 100% अनुग्रह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उस बात पर, उस चीज़ पर विश्वास ही नहीं। आपको अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? वचन देखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 1 का 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि का कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह हमें यीशु के द्वारा मिलने वाला है, हमारे दिल, दिमाग, आत्मा में आना चाहिए, आता है। हम अपनी ज्ञान और बुद्धि से कभी भी यीशु मसीह को नहीं पा सकते। हम इच्छा रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रभु तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझे तुझे जानना है, मुझे तुझे समझना है, मैं समझना चाहती हूँ, मेरे जीवन में तू आ। मांगो, बिना मांगे वो नहीं आएगा, बहुत डिसेंट है वो, इंसानों जैसा नहीं है। आप मांगिए प्रभु से कि प्रभु मुझे तुझे जानना है, तू मेरे जीवन में आ, मुझे शुद्ध कर, मुझे मेरे सारे पापों से मुक्त कर, सच्चे हृदय से पश्चाताप करो। यीशु मसीह हमारा है ना, जो पूरा जीवन बदल देता है दोस्तों। अनुग्रहकारी परमेश्वर, और सवालों का कहते हैं ना जवाब देता है। हमारे जीवन में अनुग्रह बहुत कुछ करता है। ये हमारे जो शरीर को है ना परिवर्तित करता है, हमारे नीच स्तर में से उच्च स्तर में आते हैं। जैसे स्कूल में से हम कैसे स्टैंडर्ड चेंज होता है, हम हार से जीत में बदल जाते हैं। हमारी जो हार होती है ना जीवन की वो जीत में परिवर्तित हो जाती है, हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपनी वॉक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हारते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, तो आखिरकार हम प्रभु में शरीर से उसके जुड़ जाते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, उदाहरण है दाऊद की ज़िंदगी। दाऊद की ज़िंदगी क्या सरल थी, सीधी थी, शुद्ध थी एकदम। वो चरवाहा था जंगल में, उसने जहाँ उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था वहाँ उसने गोलियत को मारा। वो शाऊल राजा ने खुद उससे प्रेम किया, खुद उसको अपनी चीज़ें दी, शेयर की, और खुद उसकी जान का दुश्मन बन गया। ईर्ष्या करने लगा जब उसका नाम बड़ा हो गया, क्योंकि उसके चाहने वाले बढ़ने लग गए थे। खुद राजा शाऊल उसको मारने के पीछे पड़ गया, तब परमेश्वर ने उसे बचाया और फिर राजा दाऊद और राजा बना। और परमेश्वर के हृदय के पीछे रहने वाला वो एक ही व्यक्ति है। उसने जीवन में गलतियाँ नहीं की, उससे भी गलतियाँ हुई, पाप हुए, लेकिन वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर मांगता था, आज्ञाओं का पालन करता था, और प्रॉपर उसकी स्ट्रॉन्ग वॉक थी गॉड के साथ। हम सब भी अभिलाषी संसार में हैं,
हम सब टेम्प्ट होते ही हैं, हम सबसे पाप होता है, सब गलतियां करते हैं। लेकिन मनुष्य की क्या दुविधा है पता है, मानता नहीं है। दाऊद मानता था, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता था, रोता था, प्रभु से कहता था कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे शुद्ध कर। वो साथ वॉक करता था। हम दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका जीवन पूरी तरह प्रभु पे समर्पित था। गलतियां सबसे होती है, लेकिन उसे मानना, पश्चाताप करना और मुड़ जाना उस गलती से, दोबारा वो गलती नहीं करना, ये ज़रूरी है। अनुग्रह का सही अर्थ जो होता है ना, वो तोहफा होता है, फेवर होता है, जो परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला है। परमेश्वर की ओर से कहते हैं ना, उपहार मिला हुआ है। और उपहार है ना, परमेश्वर जो है ना हमारा पक्ष लेता है, हमारी साइड लेता है यीशु मसीह। इसीलिए हमें हमेशा कहना चाहिए कि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, जो बहुत कम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप बोल के देखिए, जीवन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ भी आपको लगता है सिचुएशन की दुनिया भर की बकवास लोग करते हैं, हम भी करते हैं, जहाँ हमें बोलना चाहिए कि कोई कहता है ना, जैसे तेरा तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अरे प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है। अरे तेरा कोई काम नहीं हो, अरे प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है, बोल के देखिए, जीवन में कितना फ़र्क आ जाएगा। अनुग्रह शब्द का उपयोग नए नियम में लगभग 150 बार किया गया है। सबसे ज़्यादा पौलुस ने इसका उपयोग किया हुआ, इस शब्द का, अनुग्रह का। उसकी पत्री में 100 बार लिखा गया है ये, और लूका में 25 बार। तो ये अनुग्रह जो है ना, अपने शब्द से घोषणा कर रहा है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु का अनुग्रह काफ़ी है, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है। बोलिए, घोषित कीजिए। प्रभु है ना देता है। यूहन्ना अध्याय 1:16 कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया? उसकी परिपूर्णता से, हमारी नहीं। हम समझते हैं ना कि भाई मैं तो मतलब परिपूर्ण हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं ज्ञानी ध्यानी हूँ, नहीं। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के अनुग्रह हम पर अनुग्रह, ढेर सारा अनुग्रह प्यारो। हमें बस रिसीव करना है, हमें घोषित करना है, अधीनता में रहना है, आज्ञाकारिता में रहना है, प्रॉपर वॉक करना है, विश्वास करना है। सबसे ज़रूरी है स्ट्रांग वॉक रखिए। दुनिया से क्या लेना देना, ये दुनिया हमारे लिए, हम परदेसी है, हम यहाँ के है ही नहीं। हमारा असली घर हमारे प्रभु पिता परमेश्वर के पास है, उसके साथ है। तो अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। यीशु मसीह हमें खुशी देता है, वो हमारा सच्चा गडरिया है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा कहते हैं ना पूरा करने वाला है, वो हमें प्यार करने वाला है, ऑल इन वन है, सब कुछ है वो। तो अनुग्रह का जो सही अर्थ है ना, उसे हमें समझना है। फाइनल ग्रेस को हमें रिसीव करना है और यीशु मसीह को महिमा देना है अपने जीवन से। आमीन, हालेलुया। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।